नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। जिला यात्रा आपकी एक सीरीज चली हुई है, जैसे कि मैंने पहले सहारनपुर आपको करा दिया और सहारनपुर मंडल में ही एक और जनपद आता है जिसका नाम होगा मुजफ्फरनगर जनपद। और मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आपकी जो जिला यात्रा वाली जो सीरीज है वो उत्तर प्रदेश की जो भी परीक्षाएं जिनमें यूपी स्पेशल लगा हुआ है तो सभी के लिए कारगर सिद्ध होगी। तो एकदम जो जिले वाइज जो ये टॉपिक चले हुए हैं तो एकदम एक निचोड़ आपको इस जनपद के माध्यम से उस जनपद का मिलने वाला है। तो आज हमारा जो जनपद होगा जिला दर्शन जो जिला यात्रा सीरीज है मुजफ्फरनगर। कौन सा? मुजफ्फरनगर। तो आज हम पढ़ेंगे मुजफ्फरनगर के बारे में। ये मुजफ्फरनगर का ठीक है ना, आपका क्या होगा सर जी? मानचित्र होगा। मुजफ्फरनगर में ये आपकी जो है ठीक है ना, शामली हो गई है, ठीक है, और खतौली हो गई है, बुढ़ाना हो गया, कैराना हो गया। ये आपकी जो है, अब तो कैराना बल्कि शामली में चला गया। ये आपकी तहसील दिखाई पड़ रही होंगी और ये मुजफ्फरनगर जनपद का ये मानचित्र आपके सामने होगा। चलो चलते हैं। पहली बात तो ये होगी कि मुजफ्फरनगर जनपद का उपनाम हमसे पूछ लिया जाता है तो हम बताएंगे सरबट नगर। कौन से नगर की बात होगी? सरबट नगर के उपनाम से इसे जाना जाता है। पूछे जाते हैं उपनाम, कई बार आते भी हैं, सभी को पता भी होगा। पवित्र गंगा एवं यमुना नदियों के मध्य स्थित मुजफ्फरनगर की स्थापना वर्ष 1633 ईस्वी की बात है। एक शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल सेनापति हुए थे जिनका नाम था सैयद मुजफ्फर खान ने की थी। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मुजफ्फरनगर की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो 1633 ईस्वी की बात है और शाहजहां के एक प्रसिद्ध सेनापति हुए थे जिनका नाम था सैयद मुजफ्फर खान। आप बता पा रहे होंगे। देखा होगा मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा है। मैं बात करूं तो आपका गाजियाबाद होगा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर होगा, हापुड़, मेरठ, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर। 8 डिस्ट्रिक्ट आपके एनसीआर में आते हैं जिनमें एक मुजफ्फरनगर भी है। तो मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा है, ये भी आपको बताना चाहूंगा मैं। मुजफ्फरनगर को भारत का चीनी बाउल में बोलूं तो चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो मुजफ्फरनगर को कहा जाता है। किसकी बात होगी? तो चीनी के कटोरे की यहां पर बात मैं बताना चाहूंगा। चलो अब एक जिला एक उत्पाद एक योजना स्टार्ट हुई थी। 24 जनवरी की बात थी। क्या जनवरी की बात थी? 24 जनवरी 2018 को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मुजफ्फरनगर को गुड़ के लिए मान्यता प्रदान की गई और गुड़ को मुजफ्फरनगर के गुड़ को जीआई टैग भी दिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। अब पर्यटन स्थल की बात, आज हम चल रहे हैं सर मुजफ्फरनगर। जब मुजफ्फरनगर की पावन भूमि पर हमने प्रस्थान किया तो हमें सर जी श्री पंचमुखी महादेव मंदिर देखने को मिला। हमने दर्शन की, दर्शन करते ही शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर भी हमें यहीं पर मिला। शुक्रताल की नक्षत्र वाटिका, हनुमत धाम, बहू का मजार और गणेश धाम, ये सारे के सारे वो पर्यटन स्थल हैं जो मेरे भैया मुजफ्फरनगर जनपद में अवस्थित है। नोट करते चलना भी है। मेलों की बात होगी, यहां एक मेला लगता है शुक्रताल मेला। जन कितनी बार पूछा गया, शुक्रताल मेला उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में लगता है? मुजफ्फरनगर। और ये प्रति एक वर्ष अक्टूबर के महीने में गंगा नदी के तट पर ये पूछ लिया जाता है सर जी कौन सा माह होगा? अक्टूबर का महीना होगा। कौन सी रिवर होगी? गंगा नदी का तट होगा। 10 दिवसीय मेले का आयोजन, मतलब कि 10 दिन तक ये शुक्रताल का मेला लगता है। मैं आपको बताऊं कितने? 10 दिन तक। ठीक है, चलो आगे चलो। उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला एवं गन्ना शोध केंद्र कहां स्थित है? तो मुजफ्फरनगर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है कि उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला एवं क्या होगा सर जी? गन्ना शोध केंद्र, ये कहां? मुजफ्फरनगर होगा। हड़प्पा कालीन एक स्थल है मांडी। पूछा जाता है कि मांडी जो गांव है वे उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर जनपद में है। आज की हड़प्पा कालीन स्थल मांडी गांव उत्तर प्रदेश राज्य के कौन से जनपद में? तो मुजफ्फरनगर आप बताएंगे। यहाँ के प्रमुख उद्योग की बात होगी तो रोलिंग,
होता है, आता है रोलिंग स्टील रोलिंग मिल कहाँ अवस्थित है? मुजफ्फरनगर और मेरठ में। तो मुजफ्फरनगर में चीनी का प्रमुख उद्योग है, कागज भी प्रमुख उद्योग और स्टील का कार्य भी यहाँ के प्रमुख उद्योग होंगे। एक और बात, मुजफ्फरनगर का जो गुड़ बाजार है वो एशिया का सबसे बड़ा गुड़ का बाजार होगा। मैं बात करूं निम्नलिखित में से किस जनपद के गुड़ का बाजार एशिया का सबसे बड़ा गुड़ बाजार है? तो आप बताएंगे सर जी मुजफ्फरनगर, महारा तो कर देना। एक अभिनेता हुए थे जिनका नाम था नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना से संबंधित है। आता है क्वेश्चन, अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में हुआ? तो मुजफ्फरनगर जनपद में हुआ, और मुजफ्फरनगर के भी बुढ़ाना में जो है इनका जन्म हो जाता है। मान्यता अनुसार बताए जाते द्वापर युग में कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, जो महाभारत। मैं बात करूं 18 डेज तक ये युद्ध चला। कितने डेज तक? 18 डेज तक। इसी जनपद के पचेंडा नामक स्थान पर लड़ा गया था। पचेंडा क्वेश्चन, ऐसी तो प्राचीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल और आप बताएंगे भी। तो मान्यता अनुसार द्वापर युग में कौरवों और पांडवों का युद्ध महाभारत इसी जनपद के पचेंडा नामक स्थान पर लड़ा गया था, ये भी आप बता देंगे। मुजफ्फरनगर जिले में शुक्रताल और बट वृक्ष अधिक प्रसिद्ध स्थल है। शुक्रताल के बारे में तो मैंने बता ही दिया, और बट वृक्ष भी। इसी बट वृक्ष की बात करूं, इस बट वृक्ष के नीचे एक शुक्रदेव गोस्वामी थे, महाराज थे। इन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिन तक भागवत कथा सुनाई थी। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो बता देना। एक बामन दरा पुल है काली नदी पर, और कौन सी जनपद में होगा? आप बताएंगे सर जी ये मुजफ्फरनगर में होगा। और इसका कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने, बताया जाता है 1512 ईस्वी में इसका कंस्ट्रक्शन करा दिया। नाम होगा बामन दरा पुल, पूछ लिया जाए तो बताएंगे। फारसी साहित्य के अनुसार 1399 ईस्वी में मुजफ्फरनगर जनपद में अवस्थित एक भोकड़ हेड़ी नामक स्थान है, यहां पर हिंदुओं की बड़ी संख्या में तैमूर के आक्रमण का सामना किया था, जिसमें हिंदुओं की पराजय हुई थी। तैमूर ने आक्रमण किया था ना 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग जो एक पैर से लंगड़ा था, जब वो आक्रमण कर रहा था तो 1399 ईस्वी की बात है। मुजफ्फरनगर जनपद में एक स्थान था जिसका नाम था भोकड़ हेड़ी। यहां पर हिंदुओं की बड़ी संख्या ने तैमूर के आक्रमण का सामना किया, जिसमें हिंदुओं की राज्य हुई। मुजफ्फरनगर जनपद के पुरकाजी ब्लॉक में स्थित तुगलकपुर कम्हेड़ा गांव में उत्तर प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य निर्मित किया जा रहा है। तो ये आपके होंगे मुजफ्फरनगर जनपद से संबंधित, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने एक एक पॉइंट आपको बड़े बेहतरीन तरीके से बताया है। कल आपका जनपद होगा बिजनौर, तो कल आप जो है इन्हें कंटिन्यू आप अपनी एक कॉपी बना लेना, जो परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर और हेल्प सिद्ध होगी। ठीक है, तो इसी के साथ मेरे प्यारों मैं अपनी वाणी को दे पा रहूंगा विराम। और हाँ, एक बार कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये हमारी सीरीज कैसी लगी आपको। ठीक है, तो सभी मुलाकात करेंगे फिर नई वीडियो में। तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।